ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्मै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं वन्दे श्रीकृष्णं हरे कृष्णा। सो आपका बहुत बहुत वेलकम आज की क्लास के लिए। एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो ये भगवत गीता का जो सेशन चल रहा है। अभी हम 4th चैप्टर में आ गए। 4th चैप्टर में ना बहुत सारी बहुत अच्छी चीजें हैं, हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो 4th चैप्टर में क्या है, अभी भगवान बताने जा रहे हैं कि वो कैसे अपीयर हुए। उसके पहले ना, जैसे अभी कार्तिक का महीना शुरू हुआ है, बहुत ही ऑस्पिशियस रहता है, बहुत ही शुभ रहता है। आपके पास घर के पास में अगर कोई मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, तो उसमें सुबह शाम अगर आप जाएंगे तो दामोदर अष्टकम करके एक बहुत सुंदर जो 8 स्टेंजा का एक गीत है, उसको गाया जाता है। और उसके साथ में भगवान जो दामोदर हैं, दामोदर कैसे बोलते हैं, जैसे दाम मतलब जो रस्सी, और उदर उदर मतलब जो पेट बैली रहता है। तो भगवान को यशोदा मैया उनके पेट से बांध रही है रस्सी से। तो वो जो लीला हुई है उसे दामोदर लीला बोलते हैं, और वो कार्तिक महीने में ही हुई है। कार्तिक महीना भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी का महीना, कार्तिकी एक राधा रानी का भी नाम है, तो इसलिए भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस महीने में ना थोड़ा भी हम अगर भक्ति करते हैं कुछ ना अपने साइड से, जैसे माला करने लग जाते हैं या फिर डेली भगवत गीता पढ़ते हैं, कुछ एक हम प्रण ले सकते हैं कि हम ना, मैं मिनिमम इतने ये चीज करूंगा, एक व्रत का पालन करूंगा, भगवत गीता के एक श्लोक को मैं पूरा पढ़ूंगा, श्लोक अर्थ उसका तात्पर्य प्रभुपाद ने क्या दिया है उसको पूरा पढ़ूंगा डेली। या फिर एक चैप्टर में खाली संस्कृत और उसका अर्थ पढ़ूंगा, या फिर कुछ और ना, मैं भगवान को डेली जाके प्रार्थना करूंगा कि मुझे अपने ऊपर और आश्रित बनाए। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे जो श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो हम उठा सकते हैं, जिनको हम डेली गा सकते हैं। दामोदर अष्टकम तो है ही, और बहुत सारे ऐसे गीत हैं। और साथ में इस महीने में बहुत सारे जो फेस्टिवल है वो आते हैं। जैसे हमारे दीपावली है जो सबसे मेन फेस्टिवल है। एक्चुअली दामोदर लीला दिवाली वाले दिन ही हुई थी। तो अ, दामोदर लीला के ऊपर भी अगर लास्ट में टाइम मिलता है तो हम डिस्कस करेंगे। और दिवाली वाले दिन हुई थी। फिर गोवर्धन लीला है, वो इसमें आती है। भगवान का जो अष्टमी है, जो गोपा अष्टमी है, वो इस महीने में आती है। तो बहुत सारे जो ऐसे अच्छे अच्छे त्योहार हैं वो इस महीने में आते हैं। तो
हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा इस महीने में अपने आप को कुछ एक प्रण लेना चाहिए कि मैं ना ये पर्टिकुलर चीज प्रैक्टिस करूंगा, बिकॉज ये जो महीना है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में बहुत करता है। जैसे हम लोग देखते हैं इस दुनिया में सेल लगती है ना, कितनी सेल लगती है, और सुनो, वो गाड़ी आ गई कि उस सेल में क्या होता है कि बहुत, जैसे 70% ऑफ, 90% ऑफ ऐसा बोला जाता है। तो कार्तिक के महीने में अगर आप एक माला करते हैं तो नॉर्मल महीने के 1000 माला के बराबर उसको माना जाता है। अगर आप कार्तिक मंथ में कार्तिक मंथ में अगर आप ये करते हैं अपना वृंदावन में जाते हैं, धाम में जाते हैं, और वहां पर अगर आप रहते हैं तो धाम में जाके रहने का जो एक लाभ है वो और 100 गुना आपका बढ़ा देता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप एक माला करते हैं नॉर्मल महीने में, और कार्तिक के महीने में वो एक माला आप धाम में जाके करते हैं, तो वो 1000 इंटू 1000 के बराबर, तो एक 10 लाख हो गया, उसके बराबर आपको फल मिलता है। तो इतना ज्यादा फल बताया गया है, कार्तिक महीना है, उसकी इतनी सारी लीलाएं हैं, इतना गुणगान किया जाता है कि जब भी हम भगवान का ये जो कार्तिक महीना है इसमें कुछ भी थोड़ा ना भक्ति के लिए करते हैं, उसको मैग्नीफाई करके भगवान लेते हैं। भगवान क्या है, भगवान के अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी है, जो बोला जाए तो ग्रेटफुल है ना। ग्रेटफुल को क्या बोलेंगे कि भगवान को याद रहता है, अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी अपने भगवान के लिए कुछ किया है तो भगवान उसको भूलते नहीं है, और इस महीने में उसको और बड़ा चढ़ा के कर देते हैं। जैसे एक सरल आपको अगर उदाहरण दूं, तो पूतना आई थी क्या करने के लिए, भगवान को मारने के लिए, है ना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन पे कालकूट जो एक जहर रहता है वो लगा के आई थी। वो इतना भयानक जहर रहता है कि उसको जो बड़े बड़े हेल्दी तंदुरुस्त आदमी भी अगर उस जहर को टच भी कर ले तो वो एक क्षण में मर जाए। तो इतना जो जहर जहर था वो भगवान कृष्ण को मारने के लिए लगा के अपने स्तन पे लगा के आई थी, और इतना सुंदर बन के आई थी वृंदावन में, इतने अपने आप को ना, जैसे सब वृंदावन वासियों को क्या लग रहा था कि ये जो पूतना है ये कौन है, ये स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा है, कोई देवी है ना। और ये भगवान हमारे जो बच्चा है कृष्णा है उसको आशीर्वाद देने के लिए आई है। तो जैसे ही वो पूछ रही थी कृष्णा कहाँ रहते हैं, उसको बता देते थे, देखिए ये है नंद महाराज का घर। उनके घर गई, सबने उनको बोला यहाँ पे कृष्णा है, किसी ने उनको मना नहीं किया क्योंकि इतना तैयार होके आई थी। पर पूतना का असली मोटिव क्या था, असली एम क्या था, भगवान को जहर पिलाकर मार देना, है ना। इतने जो गलत मोटिव से वो आई थी भगवान के पास में। तो हम देखते हैं कि भगवान कितने उदार हैं। भगवान ने देखा कि देखो ये मुझे दूध पिलाने आई है, तो जो भगवान ने उसका दूध पीना शुरू किया, तो वहां से दूध पीते पीते उसके प्राण भी भगवान ने खींच लिए, और पूतना को अपने धाम में वापस भेज दिया, और क्या बनाया, अपनी जो माता के समान एक उनको उपाधि दी। भगवान इतने उदार हैं कि कोई उन्हें मारने आता है, और उसमें भगवान ये देखते हैं इसमें अच्छी बात क्या है। इसमें अच्छी बात क्या थी कि मुझे दूध पिलाने आई थी, एक माता के रूप में आई थी, तो भगवान ने उनको एक माता का स्वरूप वैकुंठ धाम में दे दिया। तो भगवान के कांटेक्ट में हम अगर कैसे भी आते हैं, चाहे किसी अच्छे कारण से आए, किसी बुरे कारण से आए, लेकिन क्या है, हमारा फायदा ही फायदा है, राइट। तो भगवान इतने उदार हैं, और स्पेशली जब हम कार्तिक महीने की बात कर रहे हैं तो कार्तिक महीने में तो भगवान और ही ज्यादा उदार रहते हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे वृंदावन में जाएंगे ना इस महीने में, आपको पहले तो बुकिंग नहीं मिलता है कहीं भी रहने का, कहीं भी। सारे जो इंडिया से विदेश से सब सब जगह से लोग आते हैं और वहां पर आकर एक महीना रहते हैं। बहुत लोग तो पूरा पूरा महीना रहते हैं, कोई कुछ दिन के लिए आते हैं, कोई आखिरी के 5 दिन के लिए आते हैं। तो वो आकर क्या करते हैं, वो आके भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ा माला एक्स्ट्रा करते हैं, थोड़ा धाम में भगवान का जो एक एक धाम में रहना चाहिए वो धाम वास करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे कार्तिक महीने के ऊपर, और कार्तिक महीने के जो अच्छे ये हैं, और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कम से कम दामोदर अष्टकम में भगवान को दिया दिखाएं,
या फिर एक एक आधा माला एक्स्ट्रा करें। बहुत सारे व्रत हैं ऐसे तो बोले जाते हैं कार्तिक में, जैसे जमीन पे सोना चाहिए, कम खाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माला करना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे नियम बताए जाते हैं, पर शरीर के नियम फॉलो करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम भक्ति के नियम फॉलो करें, है ना। जैसे अगर मैं भूखा रहूं, मैं बोलूं कार्तिक में मैं भूखा रहूंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा, और उस भूख के मारे अगर मैं माला नहीं कर पा रहा हूं, तो वो भूखा रहना किसी काम का नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है कि चलो थोड़ा खा लो, लेकिन माला एक्स्ट्रा कर लो, थोड़ा भगवान का नाम एक्स्ट्रा ले लो, थोड़ा भगवत गीता एक्स्ट्रा ले लो, थोड़ा कुछ धर्म का काम कर लो, है ना। भूखा रहूं और बाकी चीजें ना कर पाऊं, तो ऐसा भूखा रहने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए चीजें तो बहुत हैं, पर हमें उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिससे हम भगवान का जो प्रेम है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। जब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, जब भगवान हमारे हमसे प्रसन्न होंगे, तो वो हमारे लिए क्या नहीं अच्छा होगा। जैसे पूतना का उदाहरण दिया, पूतना कितने गलत मोटिव से आई, लेकिन भगवान ने उसको धात्री धात्री जो माँ के समान एक जो रूप रहता है, वो वैकुंठ धाम में उनको दिया। और आज भी एक जो कार्तिक का पहला दिन रहता है, जैसे आज शरद पूर्णिमा है, तो भगवान ने 2 बार क्या किया, भगवान ने 2 बार इस महीने में रासलीला करी। जो एक ये वाली पूर्णिमा है, जो पहली पूर्णिमा आती है शरद पूर्णिमा, और जो एक कार्तिक पूर्णिमा आती है, जो जब जब ये महीना खत्म होता है तो उस समय पे आती है। तो 2 बार भगवान ने रासलीला की। रासलीला जो है वो बहुत ही इंटीमेट टॉपिक है। रासलीला के ऊपर अगर आप जाएंगे बाहर, जब भागवत सप्ताह सुनते हैं, तो भागवत सप्ताह वाले क्या करते हैं, सीधा जाके रासलीला के ऊपर विवरण करना शुरू कर देते हैं। भगवान की लीला बताएंगे और रासलीला बताएंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि हमें उसके लिए भी, उसको सुनने के लिए भी एक स्तर चाहिए। हर व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता, और जो सुनेगा उसको समझने की कोशिश अगर अगर परंपरा में नहीं सुनता है। प्रभुपाद बोलते थे जैसे जैसे पहले श्रीमद् भगवत गीता है, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं जो फिलॉसफी बताते हैं कि हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, दान कैसे देना चाहिए, हर एक चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना। उसके बाद लास्ट में भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ठीक है, भक्ति करना सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारी चीजों को छोड़ दो और मेरी भक्ति में आ जाओ। फिर जो श्रीमद् भागवतम है वो शुरू होती है कि भक्ति कैसे की जाती है। शुरू से उसमें बताया जाता है, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, ऐसे ऐसे करके ना 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम में। तो 10वें स्कंद में जो है भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं आती हैं, जो वृंदावन की लीला है, द्वारका मथुरा लीला, द्वारका लीला, वो सारी लीलाएं आती हैं। तो कृष्ण भगवान की लीलाओं को पढ़ने से पहले, उनको समझने से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम किसको समझें, हम समझें कि देखिए भगवान आते क्यों हैं, है ना। भगवान के आने का उद्देश्य क्या है, भगवान आए क्यों हैं, और हमसे भगवान की एक्सपेक्टेशन क्या है ना। तो पहले के जो 9 स्कंद हैं, जब हम उसमें पढ़ते हैं कि देखिए भगवान, वो स्वयं भगवान क्या बन के आए, कभी नरसिम्हा देव बन के आए, कभी वराह देव बन के आए, है ना, अलग अलग अवतार लिए, कैसे भक्तों को बचाया। तो जब हम उन सारी लीलाओं का स्मरण करते हैं, उन सबको, भगवान रामचंद्र की लीला के बारे में आता है, तो उन सबका जब स्मरण करते हैं तब पता चलता है ये व्यक्ति कौन है ना। देखिए कर्म कोई क्या कर रहा है, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है, उस कर्म को उतना ही ज्यादा महत्व मिलता है। जैसे अगर झाड़ू तो कोई भी लगाता है रोड पर, लेकिन अगर जब प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हैं तो सो बड़ी न्यूज हो जाती है, देखिए प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, जो अभियान चला रहे हैं। बाकी स्वीपर डेली झाड़ू लगा रहे हैं, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। ऐसे भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, भगवान जो जितनी भी लीलाएं कर रहे हैं, उनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की जो ग्रेटनेस है, भगवान कितने महान है, पहले वो समझना पड़ेगा। फिर जो वो लीलाएं कर रहे हैं, तब हम उन लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे। तो जैसे एक मैं बहुत सरल उदाहरण दूंगा कि एक बार क्या हुआ, एक ना व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति आया जिसने कभी बाहर नहीं गया था, और उसके एक रिलेटिव का ऑपरेशन होना था हॉस्पिटल में।
अभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था, वो भाग कर जा रहा था हॉस्पिटल में कि भाई मेरे रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनका आज ऑपरेशन है। तो भाग कर गए। और नॉर्मली क्या होता है, हॉस्पिटल में पहले रोक लेते हैं, तो उनको किसी ने शायद रोका नहीं, क्या हुआ, वो अंदर चले गए। अंदर पहुंचे, वहां पूछा कि ये व्यक्ति कहाँ है। बोले इसको तो ऑपरेशन के लिए लेके गए। बोला अच्छा, ऑपरेशन के लिए लेके गए। उस व्यक्ति को वहां पर नहीं जाना चाहिए था, पर वो बोला ऑपरेशन थिएटर कहाँ है, बोला वहां पर है। तो उसको पता नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाते हैं, क्या उसके रूल्स हैं। तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में भी चला जाता है ना। अभी वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। अब उसको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। अभी वो देख रहा है कि डॉक्टर क्या कर रहा है, उसके रिश्तेदार का चाकू से पेट काट रहा है। डॉक्टर पेट काट रहा है। तो क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं है डॉक्टर क्या होता है, ये पेट क्यों काट रहा है, इसका इसके पीछे का कारण क्या है, तो सबने देखा अरे ये व्यक्ति कहाँ से आ गया, और उसको लेके बोला इसको बाहर लेके जाओ, ऑपरेशन चल रहा है। और उस व्यक्ति को बाहर लेके गए, और बाहर जाके वो अनकंट्रोल हो रहा है कि देखिए क्या चल रहा है, उन्होंने हमारे रिश्तेदार को मार दिया, चाकू से मारा, मैंने देखा। और बहुत सारी ऐसी बातें करने लगा, और सबको, जितने भी लोग वहां पे थे, सबको वो बताने लगा कि देखिए ऐसा सब कुछ हो गया है। और सारे रिश्तेदार, अब कुछ लोग थोड़े समझदार थे, कुछ लोग समझदार नहीं थे। तो क्या हुआ कि वो लोग जाके क्या कर रहे हैं, अभी अभी सब वेट कर रहे हैं। और बाद में आपने जैसे पिक्चरों में देखा है, वो ऑपरेशन थिएटर की ना लाल लाइट बंद हो जाती है, और फिर डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर बाहर आके बोलता है ऑपरेशन क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया, और पेशेंट बच गया, और अभी सब ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति बोल रहा है इसने तो चाकू से उसका पेट काट दिया था, ये बोल रहा है ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति कौन है, अरे डॉक्टर कौन है ये पहले समझना चाहिए। वो उसका कार्य क्या है, वो कर क्या रहा है, वो जब आप समझोगे तब आपको उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। भगवान कौन है ये आप समझेंगे, वो रासलीला क्यों कर रहे हैं, गोपियां कौन है ना। जब उन चीजों को समझोगे डिटेल में, जब आपको पता चलेगा, तब आप भगवान की उन लीलाओं को अप्रिशिएट कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, हाँ देखिए भगवान ने भी रासलीला करी, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता हूँ, और मैं मुझमें और भगवान में कोई अंतर नहीं, है ना। भगवान ने क्या माखन चोरी किया, मैं भी जाके माखन चोरी कर लेता हूँ। भगवान जेल में पैदा हुए, मैं जेल में सड़ता रहता हूँ है ना। तो कहने का मतलब क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि भगवान और हम सेम नहीं है। भगवान एक अलग व्यक्ति है, एक अलग लेवल पर है, हम एक अलग लेवल पर हैं। तो जितनी भी भगवान लीलाएं कर सकते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। भगवान ने जन्म के साथ में, जैसे जन्म हुआ तो 4 हाथ पांव के साथ में, भगवान का 4 हाथ थे। जब देवकी के जो कारागृह था, जो कंस का कारागृह था, तब देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। तो वहां पे देखा भगवान विष्णु फॉर्म में आए। देवकी जो है वो प्रार्थना कर रही है भगवान से, भगवान आप ना एक बच्चे के रूप में आओ, मुझे एक माँ वात्सल्य, ये रूप को देखकर मुझे वात्सल्य का भाव नहीं आ रहा है, एक माता का जो प्रेम है वो नहीं आ पा रहा है। तो भगवान फिर एक छोटे बच्चे बने। तो भगवान वृंदावन गए, हर दिन किसी एक राक्षस को मारते थे, कुछ ना कुछ ऐसा बहुत बड़ी लीलाएं करते थे, है ना। तो हम भगवान की एक एक लीला से समझ सकते हैं कि हम भगवान को कॉपी नहीं कर सकते, है ना। भगवान ने गोवर्धन उठा दिया, भगवान ने क्या क्या नहीं कर दिया। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, जब आज जैसे शरद ऋतु है, शरद पूर्णिमा है, तो आज के दिन जब भगवान रास लीला कर रहे हैं, तो वो जो चैप्टर है, स्पेशली जो श्रीमद् भागवतम में है, श्रीमद् भागवतम में भी 10th कैंटो में है, जहाँ पे श्रीमद् भगवान कृष्ण के बारे में बात हो रही है, और उसमें भी एकदम बीच वाले जो चैप्टर है, वहां पर इनको रखा गया है। तो गोपियां कौन है, गोपियां वो हैं जो भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। गोपियों की बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, बहुत बहुत लीलाएं हैं, हम देखते हैं कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जैसे एक बार वो लीला हुई थी जब भगवान के सर में दर्द हो रहा था, नारद मुनि ने भगवान ने नारद मुनि को बोला कि जाइए आप जाके पूछिए, मेरे भक्तों से बोलिए कि उनके पांव की जो धूली है उसको मैं सर पे लगाऊंगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा।
नारद मुनि सब भक्तों के पास गए, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि पहले बता चुके हैं। तो भगवान नारद मुनि सारे भक्तों के पास गए, सबके पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं आपके चरण की धूली दे दो, उससे क्या होगा, भगवान का सर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई भी देने के लिए तैयार नहीं। अरे आप क्या कर रहे हो, इतना बड़ा व्यक्ति है, इतने भगवान है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना, उनको अपने चरणों की धूली हम लोग कैसे दे सकते हैं। कोई भी देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बाद में गोपियों के पास गए, गोपियां अपने पांव से घिस घिस के निकाल के वो धूली दे रहे हैं भगवान को। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भगवान का सर दर्द ठीक हो जाए। नारद मुनि बोले तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है, ये करने से तुम्हें कितना पाप लगेगा, तुम जन्मों जन्मों तक नरक में रहोगे। बोले नहीं, उसकी चिंता नहीं है, अगर एक क्षण के लिए भी हमारे कान्हा का सर दर्द ठीक हो जाए तो ये वो गोपियों का भाव है। जब भगवान वृंदावन छोड़कर भी चले गए, मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, तो गोपियां भगवान का इंतजार करती थी, क्योंकि भगवान बोल के गए थे मैं वापस आऊंगा, है ना। तो वो तैयार होती थी, डेली तैयार होती थी। ऐसा नहीं कि देखिए मूड है अभी भगवान चले गए, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, पर फिर भी तैयार होते थे। बहुत अच्छे से सब लोग ये करते थे, क्योंकि अगर कृष्ण आएंगे और वो हमें इतनी दुखी अवस्था में देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें तैयार होना चाहिए। तो गोपियों का भाव है, उनको हम समझ ही नहीं सकते। और बहुत लोग बिविल्डर हो जाते हैं। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी फेमस थे, वो भगवत गीता लेके चलते थे और अपने गीता सम्मेलन में जो उनका एक ये रहता था, वो भगवत गीता से लोगों को पाठ पढ़ाते थे। उनको एक बार बोला गया देखिए कृष्ण जो है वो तो रास लीला करते हैं। तो गांधी जी बोले अगर, और रासलीला का मतलब क्या है, कि वो गलत है ना, किसी यंग लड़कियों के साथ में आप ऐसे डांस कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, वो सब गलत है। तो गांधी जी बोले देखिए, अगर जो वृंदावन वाले कृष्ण है, जो वृंदावन में लीला करते हैं, जो जो कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण है, अगर जिसने जिसने भगवत गीता बोली है, अगर वो दोनों सेम है, तो मुझे अपने हिंदू होने पर बहुत शर्म है। गांधी जी जैसे व्यक्ति जो डेली भगवत गीता पढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, वो तक ना इस जो तत्व को नहीं समझ सकते। तो हमें भी उस तत्व को बहुत डिटेल में समझना चाहिए कि देखिए भगवान जो है, उनकी जो जो महानता है, उनको हम पहले समझें, उनको हम पहले उस पे विचार करें, उसको स्टडी करें। पहले जो 9 स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, वो पढ़ें। फिर 10वें स्कंद पे जाएंगे तो आपको सारी लीलाएं बहुत अच्छे से आप उसका आस्वादन कर पाएंगे। अभी हम भगवत गीता के चौथे अध्याय पे हैं, और उसमें भी भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि मेरे आने का कारण क्या है। हम आज वो वाला श्लोक लेंगे। अभी तक के डिस्कशन पे किसी का कोई सवाल है? मैं तब तक गुरु जी की तरफ तो नहीं है जी। ओके। तो हमने ये जो पहला चैप्टर, ये जो शुरू हुआ, इसका जो चैप्टर का नाम है वो है दिव्य ज्ञान, है ना, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में भगवान क्या क्या बताने वाले हैं, इसमें बहुत कुछ ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जिस ज्ञान से हम इस दुनिया से बचकर बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें जैसे जो ये अध्याय शुरू हुआ था, उसमें भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो गीता का जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, मैंने किसको दिया? सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे करके ये परंपरा में चला आ रहा है ना, गुरु परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा है। और क्या होता है कि ये जो ज्ञान है, ये समय के साथ साथ थोड़ा मिट जाता है। भगवान क्या बोलते हैं, उसमें शब्द क्या यूज करते हैं, स काले ने है महता योगो नष्ट परंतपा। समय के हिसाब से थोड़ा ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो जाता है, मैं उसको रिवाइव करने के लिए फिर से आता हूं। और ये ज्ञान जो मैंने सूर्यदेव को बताया था, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। क्यों बताने जा रहा हूं? क्योंकि आप कौन हो? भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम है तो उत्तम। आप मेरे भक्त हो और आप मेरे सखा हो, आप मेरे मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये ज्ञान बताने जा रहा हूँ। अर्जुन को डाउट आ गया, अर्जुन ने सवाल पूछा, हे भगवान, आप और मैं एक ही एज के हैं, है ना, तो आपने सूर्यदेव को कैसे ये नॉलेज दे दिया?
सूर्यदेव को कैसे बताया? अब परम भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयम् तम आदौ प्रोक्तवानी थी। भगवान आपने ये ज्ञान पहले कैसे दे दिया? और इसमें अर्जुन बहुत अच्छी एक हमें ना अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि सवाल कैसे पूछना चाहिए। अगर ऐसे बोल सकते हैं अर्जुन, अरे आप तो झूठ बोल रहे हो कृष्णा। नहीं, अर्जुन ने ऐसे नहीं बोला। अर्जुन ने क्या बोला? मैं कैसे समझूं, हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड, कि भगवान आपने ही शुरू में ये ज्ञान आपने सूर्यदेव को दिया था, विवस्वान को दिया था, मैं ये कैसे समझूं। तो हमें भी जब शास्त्रों में या बहुत सारी चीजों में हमें बहुत सारी चीजें अगर समझ में नहीं आती हैं, तो हमारे जो सीनियर हैं उनसे हमें ऐसे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए, जब शिला प्रभुपाद थे तो उस टाइम पे ना मून लैंडिंग हो रही थी। जो नासा के लोग थे वो मून पे, नासा या जो अमेरिका में जो एक ना मून लैंडिंग हो रही थी, फर्स्ट टाइम मून पे जा रहे थे। तो प्रभुपाद के जो एक शिष्य थे उन्होंने बोला, देखिए प्रभुपाद वो मून पे जा रहे हैं, सैटेलाइट से टीवी में दिखा रहे हैं कि वो मून पे पहुंच गए हैं, और मून पे जाकर ये हमारा विमान पहुंचा है, सब लोग वहां पर हैं। प्रभुपाद ने बोला, ये प्रभुपाद की वो जो शिष्य थे वो मालिश कर रहे थे, और मालिश कर रहे थे तो मालिश, प्रभुपाद ने बोला ये सब झूठ है, ये सब सत्य नहीं है। तो बोला, अरे प्रभुपाद वो दिखा रहे हैं, वो टीवी है, वो रिकॉर्डिंग है उसका, सामने हम लोग देख रहे हैं टीवी पे। प्रभुपाद बोले नहीं, वो सत्य नहीं है। प्रभुपाद ने बोल गया, और ये जो शिष्य है इसने सवाल नहीं पूछा, कुछ ये नहीं कहा, इनको लगा शिला प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने बाद में प्रभुपाद से बाद में सवाल नहीं किया, और कुछ कुछ जो उनके डाउट थे वो बड़े होते गए। प्रभुपाद से पूछ सकते थे, प्रभुपाद मैं ये कैसे समझूं कि आप बोल रहे हो कि वो नहीं पहुंचे, जबकि हमें ये सामने दिख रहा है ना, वो मून के ऊपर उतर रहे हैं, हमें सामने दिख रहा है। तो पूछ सकते थे। जो मून है वो भी एक सटल प्लेनेट है, जैसे हमारी आत्मा सटल है वैसे हम भी सटल है। जो हमें दिखता है वो एक क्रॉस रिफ्लेक्शन है मून का। एक्चुअली बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है वो भी। तो जब बाद में बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारी चीजें आज भी आप नेट पे जाके देख सकते हो कि 1971-72 में जब वो मून लैंडिंग हुआ था वो फेक था, उन्होंने जाके शूटिंग किया था। आप भी अगर गूगल में जाके देखोगे, आज तक कोई उस पे अभी अभी आप देखिए 1970 में अगर कोई व्यक्ति जा सकता है मून के ऊपर, तो आज तो 50 साल हो गए उसके बाद दूसरा आदमी अभी तक क्यों नहीं गया, है ना। अभी तो साइंस और टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया है, तो दूसरा आदमी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति चला गया, वापस आ गया, उसने सबको स्टोरियां बता दी, है ना। तो हम लोग, बाकी लोग कैसे विश्वास करें? तो प्रभुपाद ने मना किया तो वो सत्य निकला। तो हमें सवाल कैसे पूछना चाहिए ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम नहीं समझते उसको तो हम भी भ्रम में पड़ सकते हैं, है ना। तो उसके बाद में भगवान बोले, अरे अर्जुन, ये आप जो बात बोल रहे हो कि मेरा जन्म और आपका जन्म साथ साथ हुआ है, ऐसा नहीं है। भगवान बोले, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव अर्जुना। अर्जुन, आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, है ना, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तान्य हम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परंतपा। और क्या है, आप उनको याद नहीं रख पाते हो, और मैं उन सब जन्मों को याद कर सकता हूं। तो भगवान क्या बता रहे हैं, अर्जुन, आप ऐसा नहीं कि आपको वो जन्म याद नहीं है या फिर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, मतलब आप भूल जाते हो क्योंकि आप जीव हो और मैं ईश्वर हूं, मैं उस चीज को नहीं भूलता हूं। राइट। तो इसके रिगार्ड में हमने बहुत सारे देखे थे कि भगवान में और एक जीव में क्या क्या अंतर है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था। हम लोग भूल जाते हैं, भगवान कभी नहीं भूलते। हमारा शरीर बदलता है, भगवान का वही शरीर रहता है, भगवान का शरीर नहीं बदलता। हम अपने कर्मों के हिसाब से हमारा जन्म होता है, भगवान अपनी स्वेच्छा से इस दुनिया में आते हैं। हमारा शरीर क्या है, भौतिक बना हुआ है, भगवान का शरीर सच्चित आनंद विग्रह से बना हुआ है ना। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, हमारा शरीर और आत्मा दोनों ही अलग अलग है। तो आ, बहुत सारे और भी हमने डिस्कशन किए थे कि कैसे हम समझ सकते हैं ना, हमारा शरीर का नाश होता है, भगवान का नहीं होता, हमें बदलना पड़ता है।
भगवान को नहीं बदलना पड़ता है ना। तो वहां पे हमने देखा था कि भगवान और हम कैसे अलग अलग हैं। और इसके अगले श्लोक में भी भगवान उसी चीज को थोड़ा और डिटेल में बता रहे थे। भगवान बोलते हैं वहां पे, अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय स्वम भवामि आत्म मायया। मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, स्वम भवामि आत्म मायया, है ना। मैं अपनी शक्ति से इस दुनिया में आता हूँ, बल्कि मेरे को आने की जरूरत नहीं है ना। और मेरा शरीर का कभी नाश नहीं होता है। और मैं इन आप ये जो जितने भी जीव हैं सबका कौन हूं, मैं भगवान हूं। और फिर भी मैं इस दुनिया में हर युग में आता हूं और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता हूँ, स्वयं में अपनी मर्जी से आता हूँ, वहां से यहाँ पे बता रहे हैं। तो आज जो श्लोक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली दो श्लोक मैं साथ में लेना चाहूंगा क्योंकि दोनों का बहुत ही एक्चुअली साथ एक ही श्लोक हम बोल सकते हैं दोनों को, जो 4.7 है और 4.8 श्लोक है, तो उन दोनों को हम साथ में भी पढ़ सकते हैं। तो 4.7 एक्चुअली ये श्लोक सबको ही याद होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को याद ना हो है ना। जो स्पेशली जो बचपन में महाभारत आती थी तो उसमें हमेशा इस श्लोक का हमें स्मरण कराया जाता था। फिर भी हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब पढ़ेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही, जब भी और जहां भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की ग्लानि, धर्म से मतलब धर्म की, ग्लानि मतलब हानि, पतन, ग्लानिर्भवति, पतन मतलब भवति, पतन, हानि, और सॉरी ग्लानि मतलब हानि और पतन, भवति होती है, भारत हे भारतवंशी, अभ्युत्थानम प्रधानता, अधर्म से अधर्म की, तदा उस समय, आत्मानम अपने की, सृजामि प्रकट करता हूं, अहम मैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यदा यदा ही, कब कब, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। और इसका जो दूसरा श्लोक हम लोग साथ में लेना चाहते थे, उसमें बोल रहे हैं और कारण बताते हैं भगवान कि मैं क्यों आता हूं। परित्राणाय साधु नाम, जो मेरे जो जो भक्त हैं उनके लिए मैं आता हूँ, भक्तों का उद्धार करने के। जो साधु लोग हैं, है ना, वो अगर दुखी है, उनको अगर कोई तंग कर रहा है, तो मैं फिर नहीं छोड़ता। जैसे बचपन में अगर किसी की लड़ाई हो जाती थी तो वो अपने बड़े भाई को बुला के लाता था स्कूल में तो बड़ा भाई फटाफट आता था, क्यों? क्योंकि उसको बचाने के लिए, छोटे भाई को किसने मारा, क्या किया। ऐसे भगवान बोलते हैं, अरे मेरे भक्त को किसी ने क्यों क्या कर दिया, तो परित्राणाय साधु नाम और विनाशाय से दुष्कृताम। नाशाय तो से दुष्ट, हाँ, मेरे भक्त कैसे उसका उद्धार करना है, और जो विनाश, जो जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका नाश करना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की संस्थापना करने आता हूँ हर एक युग में। तो इसके पहले वाले श्लोक का हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हुए उसको डिस्कस करेंगे, और फिर ज्यादा बड़ा नहीं है। कोई पढ़ना चाहेगा? नहीं तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं? यस। हरे कृष्णा। यहाँ पर हरे कृष्णा, आपकी आवाज कट रही है। पिछले श्लोक हाँ, अभी आई। हाँ, बोल सकते। हरे कृष्णा, आवाज कट रही है। हरे कृष्णा, आवाज कट रही है आपकी, हमें नहीं आ रही है।
तो और कोई पढ़ना चाहेगा माता जी के अलावा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता। पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन के 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय के अनुसार ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश धर्म साक्षात धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में अद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों का में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण से हम जानते हैं कि बद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब भौतिकता का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों के प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों के संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध का अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने हेतु अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में अपनी इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ जाता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र तथा दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्नतर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च तथा निम्न प्रकट होती हैं। जैसा कि आगे बताया गया है कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार कृष्ण भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। सो देखिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नियम है, भगवान के आने के लिए भी नियम है। भगवान कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, जब 7वें मनु के 28 युग के द्वापर के अंत में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान हर बार नहीं आते। मतलब हमारा जो 4 युग का साइकिल है ना, वैसे साइकिल का जो 100 बार होता है, तब ब्रह्मा जी का साइकिल जब 100 बार होता है तो ब्रह्मा जी के ये होते हैं। मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा। तो उसके ना इतने
समय में भगवान हमेशा नहीं आते, ब्रह्मा जी के हर दिन में भी नहीं आते। ब्रह्मा जी के 28वें युग में, मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं पर भगवान के लिए ये बाध्य नहीं है कि भगवान को तभी आना है, नहीं अभी तब वो समय आएगा तभी मैं चाहूंगा। भगवान अपनी इच्छा से पहले और बाद में भी आ सकते हैं, वो स्वतंत्र है ना। और जो इम्पोर्टेंट है भगवान के लिए वो क्या है कि भाई यहाँ पे जो बताया गया है कि धर्म की ग्लानि होती है, भगवान चाहते हैं कि धर्म आगे बढ़े, धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान यहाँ पर आते हैं। अधर्म की प्रधानता होने लगती है और धर्म की ग्लानि होने लगती है, तब भगवान यहाँ पर इस सृष्टि में आते हैं। और आगे ना इम्पोर्टेंट ये बताया गया, जैसे बुद्ध की, जो बुद्ध भगवान आए थे उनकी स्टोरी बताई गई कि वो क्यों आए थे। अगर आप देखें बुद्ध का जीवन ना, तो उन्होंने कभी शास्त्रों को पढ़ने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला शास्त्र को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि उस समय में क्या हो रहा था, लोग शास्त्र का नाम लेकर बलि दे रहे थे और जानवरों को मार रहे थे। तो भगवान बुद्ध के रूप में आए और उन्होंने क्या स्थापित किया, बोला अभी मैं कोई भगवत गीता कोई और प्रचार नहीं करूंगा, यहाँ के लोग बहुत ही धर्म को गलत तरीके से ले रहे हैं, तो मैं क्या प्रचार करूंगा, अहिंसा परमो धर्म। ये बुद्ध की मेन टीचिंग है ना। अगर आप देखेंगे तो उस समय पे आए, उस समय पे इस चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी तो भगवान वैसे आए। दूसरा क्या बताया जाता है कि देखिए भगवान आते हैं नहीं तो किसी और को भेज देते हैं, अपने जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद आए है ना, जो जीसस क्राइस्ट हैं वो आए, तो अलग अलग रूप में। और भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जैसे हम देखते हैं भगवान के सारे अवतार कहाँ हमें ज्यादातर दिखाई देते हैं, इंडिया में। भगवान राम कहाँ आए, अयोध्या में। भगवान कृष्ण कहाँ आए, मथुरा में, है ना। तो ये यूपी में आए तो ऐसा नहीं है भगवान यूपी में आते हैं या इंडिया में आते हैं, या फिर भगवान कहीं भी आते हैं, या फिर अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको कहीं पर भी भेजते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सारे लोग, भगवान या उनके प्रतिनिधि, एक ही कार्य करते हैं। क्या करते हैं, इस दुनिया में भक्ति को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हर जगह हर परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग नियम दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि अगर बुद्ध क्यों आए, क्योंकि उस समय में लोग शास्त्रों का नाम लेकर ही ये कर रहे थे, बलि दे रहे थे, है ना। तो भगवान ने आके उस समय उस परिस्थिति के लोगों को बोला शास्त्र मत पढ़ो, अभी क्या करो, अभी थोड़ा मेडिटेशन करो और अहिंसा में आप लोग लग जाओ। ऐसे ही भगवान के प्रतिनिधि हैं, उतना ही बताते हैं जितना वो लोग सीख सकते हैं। आप बोलोगे शास्त्रों में बलि का क्यों, बलि के बारे में क्यों बताया है? अरे वहां पे वो भी बताना पड़ता है क्योंकि शास्त्र क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए है ना। जैसे एजुकेशन क्या है, जो अनपढ़ है उसके लिए भी है, जिसने प्राइमरी कर लिया है उसके लिए भी और एजुकेशन है, जिसने सेकेंडरी कर लिया है, जिसको ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, अरे एजुकेशन सबके लिए है। और आप जॉब में करते करते भी पढ़ाई करते रहते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप मैनेजमेंट में हो, चाहे सॉफ्टवेयर में हो, किसी में भी हो, टीचर, हर एक प्रोफेशन करते करते भी आप पढ़ते रहते हो। अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आप वापस पीछे जा रहे हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए यहाँ पे सीखने के लिए, कि भगवान जो ये शास्त्र हैं, ये समय काल और परिस्थिति के हिसाब से थोड़े थोड़े अलग अलग भी बताए जाते हैं। बलि के लिए बताया गया, बलि क्यों बताया गया कि कुछ एक व्यक्ति हैं जो मांस खाना छोड़ ही नहीं सकते, चांडाल करके एक कैटेगरी भगवत गीता में बताई गई है ना। तो वहां पे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि सुनी चैवा स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। स्वपाके मतलब जो चांडाल कैटेगरी है, जो कुत्ता खाते हैं। अगर आप नागालैंड या इधर जाएंगे तो वहां पे लोग कुत्ते को भी खा जाते हैं, तो उस कैटेगरी के लोगों को क्या बोलते हैं, चांडाल। और कलयुग में उससे भी नीचे वाले लोग हैं, है ना। वो तो अभी अगर आप चाइना में जाएंगे या फिर ऐसे जो साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज है वहां पे जाएंगे, वहां पे हर चलती फिरती उड़ती चीज को खा जाते हैं। प्रभुपाद जब अफ्रीका में थे, अफ्रीका में जैसे हमारे जो इस्कॉन में क्या होता है, जब दीक्षा दी जाती है तो क्या किया जाता है, उनको बताया जाता है कि देखिए 4 नियम का आपको पालन करना है। वो 4 नियम क्या है, आपको मांस नहीं खाना है, आपको शराब नहीं पीनी है, आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको गलत संबंध नहीं बनाने हैं,
ये 4 नियम का पालन करना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, 16 माला करना है। आप ये फॉलो करोगे, गुरु के सामने आप अग्नि के सामने ये वचन देते हो, फिर गुरु आपको दीक्षा देता है। श्रील प्रभुपाद अफ्रीका में क्लास ले रहे थे और क्लास लेते लेते क्या देख रहे हैं कि अफ्रीका के लोग क्लास में बैठे हैं और वहां मक्खी उड़ के आ रही है, उसको पकड़ रहे हैं, मक्खी को पकड़ के खा जाते हैं। प्रभुपाद ने बोला देखिए अभी क्या है, आपको मक्खी भी नहीं खानी। तो उनके लिए अलग अलग स्पेशली प्रभुपाद ऐड करते थे। बंगाल में जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मछली को क्या बोलते हैं, मछली को फल समझते हैं वो लोग, वो बोलते हैं जल फल, जल है उसका फल है, क्या है, मछली। मछली, तो वो मछली को नॉनवेज समझते ही नहीं है। बहुत उनके मन में ऐसा रहता है। प्रभुपाद ने बताया, मतलब वहां पे प्रभुपाद भी वहां के थे, बट अभी जो दीक्षा देते हैं वो एरिया में वो महाराज लोग बोलते हैं कि नहीं अभी मछली भी नहीं खाना है और ये सब भी। तो ये जो समय काल और परिस्थिति के हिसाब से बताया गया कि ठीक है आपको मांस नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है। अगर आपको फिर भी मांस खाने की इच्छा है तो बलि का प्रावधान दिया गया था शास्त्रों में। बलि भी क्या करना है भाई, अमावस्या का इंतजार करना है, फिर काली माता के मंदिर में जाना है, फिर जिसकी आप बलि देने जा रहे हो उसको एक पूजा रहती है वो करनी रहती है, फिर उसके कान में आप काली को साक्षी मानकर उसके कान में बोलते हो मां सह सह महाम। मां सह मतलब आज मैं आपको काट के खा रहा हूं, काली के सामने साक्षी काली है, मैं आपको ये वचन दे रहा हूं, सह माम आप मुझे खा सकते हो। जो मां सह वर्ड आया है ना वो संस्कृत वर्ड है मां सह, मतलब मैं आज आपको खा रहा हूँ। जो भी कोई मांस खा रहा है ना उसको बता दीजिए आप मांस का अर्थ क्या है, मां सह, आप आज मैं आपको खा रहा हूँ, आप कल मुझे खा सकते हो। तो व्यक्ति सोचता था अरे अभी महीने में एक बार अमावस्या आती है, फिर काली के सामने ये शब्द बोलो। थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो छोड़ देता था, अभी मांस छोड़ो, क्यों हमें इन चक्रों में पड़ना है, हम ये करते हैं। तो शास्त्रों में इसलिए बहुत सारी चीजें बताई गई हैं ताकि उस लेवल के आदमी को भी उठाकर थोड़ा उच्चतर लेवल पे लाया जाए, उसको और उच्चतर लेवल पे लेके जाए और वो अल्टीमेटली भगवान से प्रेम करने लगे, है ना। जीसस बोलते हैं कि मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं पर आप सुनने के लायक नहीं हो, है ना, तो कैपेबल नहीं हो, तो उन्होंने सब कुछ नहीं बताया। आप जो मुस्लिम धर्म है उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ कंफ्यूजन में ही चलता है, उनके अलग अलग बहुत सारे पंथ हैं, उनकी आपस में ट्यूनिंग नहीं होती है कि जो मोहम्मद है उन्होंने क्या कहा है। बहुत सारी चीजें हैं, सुई और सुन्नी अलग अलग जो है हमेशा लड़ाई चलती रहती है, दोनों धार्मिक होके आपस में ही लड़ते रहते हैं और धर्म के ऊपर ही लड़ते रहते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जैसे भगवान जब हमें बता रहे हैं कि ठीक है ये जो शास्त्र हैं इनको ही फॉलो करना है, धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। धर्म की ग्लानि का मतलब क्या है, पहले तो हमें समझना चाहिए कि धर्म ही क्या है। जैसे हम धर्म के बारे में पहले ना डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो धर्म क्या होता है, जैसे अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो धर्म होगा कि जो फेथ है हमारा, जो विश्वास है, जो जैसे मुस्लिम धर्म है या फिर क्रिश्चियन धर्म है या फिर हिंदू धर्म है। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि देखो कभी मुस्लिम धर्म कम हो गया तो मैं उसको बचाने के लिए आ रहा हूँ, या हिंदू धर्म कम हो गया उसको बचाने के लिए आ रहा हूँ, है ना। जो क्रिश्चियन धर्म में हानि हो गई ऐसा नहीं बोल रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य क्रिश्चियन धर्म ग्लानि भवति, है ना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, है ना। या मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तब मैं आऊंगा। तो भगवान ये जो जो भगवान है वो धर्म किस चीज को रेफर कर रहे हैं, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं जो हमारा धर्म का एक्चुअली मीनिंग जो शास्त्रों के हिसाब से क्या होता है कि जैसे अगर आप हमारे बनाए हुए धर्म की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और ये जो है असली धर्म क्या है, सनातन धर्म है जो सनातन काल से चला आ रहा है। पर इस धर्म की बात करें तो ये आपस में ही कोऑर्डिनेटेड नहीं है। जैसे किसी धर्म में क्या है,
मांस खाना अलाउड है, किसी में नहीं है, किसी में शराब पीना अलाउड है, किसी में नहीं है, किसी में कुछ करना अलाउड है। अरे आप लोग सिंक में ही नहीं हो। अगर सोर्स एक है, भगवान एक है, तो बाकी सारे धर्म भी ऑलमोस्ट जो 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 रूल्स हैं धर्म के वो भी सेम होने चाहिए। बोलो वो भी सेम नहीं है। तो धर्म हम लोग बैठकर नहीं बना सकते कि हम 4 लोग बैठ गए, हमने धर्म बना दिया, या फिर जो धर्म था उसके हमने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर ली कि नहीं यहाँ तो ऐसा है। जैसे क्रिश्चियन में प्रभुपाद के सामने जब लोग रहते थे तो प्रभुपाद सबको ना, जो फादर लोग रहते थे उनको एक ही सवाल पूछते थे। बोला अच्छा आप क्रिश्चियन हो? बोला हाँ। आप मीट खाते हो? वो बोलते थे हाँ। बट आपके जो बाइबल है, जो 10 कमांडमेंट है, उसमें लिखा है दाउ शैल नॉट किल, आप किसी को नहीं मारोगे। फिर आप क्यों मार रहे हो? फिर आप ये, तो प्रभुपाद सबसे पहले उधर ही क्वेश्चन करते थे कि आप क्यों खा रहे हो जब आपके 10 कमांडमेंट में नहीं लिखा है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, मैंने भी अपने फ्रेंड से पूछा कि आप लोग क्यों खाते हो अगर ऐसा लिखा है। वो लोग किल का मतलब है कि आदमी को नहीं मारना है। क्रिश्चियन धर्म में आप थोड़ा भी पीछे जाएंगे ना, तो वहां पे जो जो मैन है उसको ही कंसिडर कर, वुमेन को तो समझते थे कि उसके अंदर सोल ही नहीं। फिर बाद में कुछ 1600-1700 में उनको एक्सेप्ट करने लगे, नहीं ठीक है जो वुमेन है उसमें भी सोल है। बहुत सारी चीजें बहुत अपने मन से बनाकर प्रेजेंट की गई हैं, जिससे वो जो धर्म है, जो ओरिजिनल चीज है, उसका बहुत नाश हो चुका है। तो असली धर्म क्या है जिस चीज की हम लोग बात करना चाहते हैं, तो भाई अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है ना, या नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे अंदर, जो नेचुरल है वो क्या है ना। जैसे बहुत बार हम उदाहरण देते हैं, चीनी है, उसका धर्म क्या है? चीनी को मीठा होना है। चीनी डाला तो दूध मीठा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मिश्री है, मिश्री और फिटकरी आप देखेंगे तो दोनों कैसे दिखती हैं? एग्जैक्टली सेम दिखती हैं। पर फिटकरी खाओगे तो एकदम अलग सा लगता है, और मिश्री खाओगे तो एकदम मीठा लगेगा आपको, है ना। तो दिखने में सेम है पर कार्य सेम नहीं करती। मिश्री का धर्म है मीठा होना, तो अगर मिश्री मीठी नहीं है और फिटकरी जैसे लग रही है तो आप उसको मिश्री नहीं बोलोगे। मीठी नहीं है तो मिश्री नहीं है। ऐसे नमक नमकीन करना चाहिए, आग में अग्नि और हीट होनी चाहिए, है ना। आग में लाइट और हीट होनी चाहिए। ऐसे हमारा धर्म है। हमारा धर्म हमें किसने बताया है? जैसे प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं, जो एक वर्ष, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। सबसे छोटी डेफिनेशन अगर धर्म की चाहिए तो ये कहाँ से आ रही है? हमने जो अजामिल की जो पास टाइम पढ़ी थी श्रीमद् भागवत में, जो हम बुधवार को पढ़ते हैं, तो वहां पर जो यमराज हैं वो यमदूतों को बता रहे हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म है वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान के द्वारा लिखा गया है। जो भगवान बोलते हैं, जो शास्त्रों में दिया गया है, वो धर्म है। इसके अलावा कोई कुछ भी बोलता है उसको धर्म नहीं मानना चाहिए। कई बार हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो व्यक्ति बता रहा है क्या ये धर्म है, क्या ये सही है? तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र को रेफर करना चाहिए और फिर पूछना चाहिए क्या ये सही है। गुरु जो बोल रहे हैं क्या वो दूसरे गुरु भी बोल रहे हैं क्या, जो परंपरा में आ रहे हैं? क्या ये दोनों जो बोल रहे हैं वो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या? बोला हाँ। अगर ये तीनों टिक हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति सत्य है। ये जो वचन है, ये जो भी चीजें बातें हो रही हैं, ये सत्य है। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ऐसे ही जो आत्मा है उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, है ना। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी से प्रेम नहीं करता हो, किसी ना किसी की सेवा नहीं करता हो। लेकिन वो जो है वो गलत चीज में रिपोज हो गई है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, धर्म की ग्लानि का मतलब क्या है? भगवान जैसे अगर भगवत गीता के आखिर में भी देखोगे, भगवान बोल रहे हैं सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। आपके जितने भी पाप का कोटा है ना, मैं 0 कर दूंगा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और डरने की कोई बात नहीं है अर्जुन। तो भगवान अर्जुन के थ्रू हमें सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि देखिए कि आप भगवान की शरण में जितनी भी डेजिग्नेशन है वो सब छोड़कर असली
जो धर्म है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमें भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम करते हैं तो नेचुरली, जैसे लोग बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए भाई, समाज सेवा करनी चाहिए, कोई गरीब है उसको पानी पिलाना चाहिए, कोई हॉस्पिटल, अरे वो काम अच्छे हैं, कोई दो राहें नहीं है। लेकिन जब आप भगवान की सेवा करते हो ना, तो वो कैसा है, जैसे आप जो जड़ है उसमें पानी दे रहे हो। जब जड़ में पानी दोगे तो क्या होगा, वो पत्ती भी अच्छी खिलेगी, है ना, पत्ती में भी पानी पहुंचेगा, फल भी अच्छे लगेंगे, सब सारा पेड़ अच्छा हरा भरा खिल जाएगा। लेकिन भगवान अगर जड़ में नहीं दे रहे हो, सब जगह दे रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो पेड़ सूखता जाएगा, फल में पानी देते जाओ, फल सूखता जाएगा। तो लेकिन हम बोल रहे हैं कि समाज सेवा नहीं करनी है क्या? हम बोल रहे हैं जब आप व्यक्ति को भगवान के प्रति भगवान का भक्त बना देते हो, तो उसके अंदर ये दुख, ये समझ आ जाती है कि दूसरे लोग भी सफर कर रहे हैं। जैसे इस्कॉन में भी हम लोग क्या करते हैं, पूना में ही 25,000 जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको हम जो ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे खाने के लिए कोई ये नहीं है, बहुत गरीब घर के हैं, 25,000 ऐसे बच्चों को हम लोग जो डेली बेसिस पर एक अच्छा पौष्टिक प्रसाद उनको खिलाते हैं। हमारे मंदिर में, यहाँ छोटा मंदिर है बहुत, उसमें भी डेली शाम को जो भी प्रसाद रहता है वो हम सब गरीबों में बांट देते हैं। जो भी बाद में बचता है, बहुत बहुत ऐसे बचता है, बहुत कुछ होता है, तो वो भी हम जा जाके गरीबों में बांट देते हैं। वो जो प्रसाद खाते हैं उससे वो उनका जो शरीर है सिर्फ वही तंदुरुस्त नहीं होता, बल्कि उनकी आत्मा भी शुद्ध होती है, वहां पे भी प्यूरिफिकेशन। तो भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, व्यक्ति अपने आप सेंसिटिव हो जाता है दूसरे के प्रति, है ना। वो समझने लगता है कि भाई दूसरे का क्या प्रॉब्लम है और इस दुनिया की समस्या क्या है। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत सारी चीजों पे आश्रित हैं, है ना, भगवान को छोड़कर बाकी सब चीजों पे आश्रित हैं। जैसे हमारे रिलेटिव हैं, अरे हमारे रिलेटिव अमीर हैं, तो हमें कभी परेशानी होगी तो वो हमारी मदद कर देंगे। हमारे पास पैसा है, वो पैसा हमें बचा लेगा। हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो हमें बचा लेंगे। तो बहुत बार बहुत सारी चीजों पे हम लोग आश्रित रहते हैं, पर वो आश्रय अंत समय में काम नहीं आता। या फिर जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ना एक साथ प्लेन उड़ा रहे हैं, 5-7 लोग एक साथ प्लेन उड़ा रहे हैं, लेकिन आपके प्लेन में खराबी हो गई तो आपने इधर उधर का जो आश्रय लिया है वो आपके प्लेन में आकर आपको प्लेन चलाना सिखा नहीं सकते, है ना। इतने सारे लोग प्लेन उड़ा रहे हैं, आपका प्लेन खराब हुआ, दूसरे प्लेन वाला आपके प्लेन को ठीक नहीं कर सकता। अभी क्या होगा, आपको ही वो प्लेन ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तब हमें पक्का पता होता है कि देखिए ये जो असली जो धर्म हम फॉलो कर रहे हैं ये सबको संतुष्ट करेगा, ये सबको सबके लिए अच्छा करेगा, पूरा समाज भी अच्छा होगा, पूरे लोग भी अच्छे होंगे। जैसे इस्कॉन के हॉस्पिटल्स भी हैं, इस्कॉन के जो जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे गोवर्धन इको विलेज में बहुत अच्छा गुरुकुल सिस्टम बनाया हुआ है। तो बहुत सारे अगर ऐसे चीजें तो हम लोग भी कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं कि पहले वो कार्य करें, हम पहले भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि वो कार्य भी हमें करना चाहिए। कोविड के टाइम में आपने अगर देखा होगा, इस्कॉन द्वारका ने 10 करोड़ जो प्रसाद है, हेल्दी प्रसाद, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। कोविड के टाइम में जो विवेक बिंद्रा है, इस्कॉन से ही कनेक्टेड है, तो उन्होंने हॉस्पिटल खोला था और इतने सारे लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट दिलाया था। तो मेरे पेरेंट्स थे, वो भी वहां पे गए थे और बहुत अच्छा, विदाउट एनी चार्जेस, है ना। और बहुत तो हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए समाज सेवा क्या है, वो अपने आप हो जाएगी। असली समाज सेवा क्या है कि जो बिछड़ा हुआ बच्चा है उसको अपने पिता से मिला दो, पिता इतना अमीर है कि उसको उसकी देखभाल कर लेगा। ऐसे जब हम भगवान से कनेक्ट कर देंगे अगर किसी को, तो भगवान उसका संरक्षण कर लेगा। व्यक्ति नहीं सोचता अरे भगवान हाथी को दे रहा है जो इतना खा रहा है, हाथी हथनी, हथनी उसके बच्चे, है ना, हाथी खाता 50 किलो, हथनी खाएगी 50 किलो, बच्चे 25-25 किलो, है ना, तो कितना हो गया, 150 किलो डेली घास खा रहे हैं वो लोग। भगवान उनको भी दे रहा है और एक चींटी को भी दे रहा है, हाथी को मन भर, चींटी को कण भर। तो भक्त हैं,
उनको क्या कमी है, उनको भी भगवान उनकी भी रक्षा करेगा, उनको भी प्रोवाइड करे। तो भगवान के जो भक्त हैं कभी इस चीज पे तो डिपेंडेंट नहीं है कि देखिए हमें खाने को मिलेगा क्या। अरे भगवान है, वो आपको भूखा सोने देगा क्या, है ना। तो जब भगवान से आपने कनेक्ट कर दिया तो आपको और किसी चीज की चिंता ही नहीं। तो जब यहाँ पे इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए, थोड़ा सा टाइम 6 भी बच गया है, पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि धर्मस्य ग्लानि, तो धर्म की ग्लानि होती है तो उसका मतलब क्या है। तो हम लोग किसी ना किसी पे सरेंडर हैं, किसी ना किसी पे आश्रित रहते हैं। जब हम भगवान पे आश्रित नहीं रहते उसका मतलब क्या है कि धर्म की ग्लानि होने लगी है ना। भगवान पे सरेंडर नहीं हो रहे, अपने इंद्रियों पे बहुत ज्यादा आश्रित है ना। हमें ये जो जीवा है इसमें कुछ खाएंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा, इसमें कुछ म्यूजिक सुनूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, आंखों से कुछ ऐसे पिक्चरें देखता रहूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अंत काल में जब जब यमराज के जो यमदूत है वो मुझे ले जाएंगे, वो गरम गरम तेल में डालेंगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा नहीं, धर्म की ग्लानि का मतलब क्या है। अरे देखिए मृत्यु सबकी आनी है, वो समय सबके पास आना है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको आगे फल मिलना है। इस दुनिया में आपने पढ़ा है, अच्छा एजुकेशन किया है, आपको अच्छी नौकरी मिली है, इस जीवन में अगर आप अच्छा कार्य करेंगे, भगवान को शरणागति करेंगे तो आपको अच्छा आगे भगवान क्यों नहीं देंगे। बुरा करेंगे, इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, गलत यूज करेंगे तो भगवान आपको ये शरीर क्यों देंगे। आपके बच्चे हैं, आप उनको तभी पैसा देते हैं ना जब वो बच्चे उस पैसे का अच्छा यूज करते हैं, है ना। अगर वो सिगरेट पी रहे हैं, आपको पता है, ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, फिर भी आप पैसे देते रहेंगे तो आप एक कैसे पिता हैं, रेस्पॉन्सिबल फादर नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, इररेस्पॉन्सिबल। अरे बच्चे को बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इतने सारी चीजें फिर वो कही जाएंगी। पर भगवान हमारे वैसे नहीं है। तो धर्म की ग्लानि का मतलब क्या है, जब भगवान के प्रति हमारा जो शरणागति है वो नहीं होती, बाकी सब चीजों पे शरणागति होती है। तो आजकल भी वैसे ही है, धर्म की ग्लानि हो चुकी है। अर्जुन क्या करना चाहते थे भगवत गीता में, ज्यादा दूर की बात नहीं है, वो अपने मन और इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते थे। बोले इनको नहीं मारना है, मेरे रिलेटिव है, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके साथ मैं खेला हूँ, इन्होंने मुझे पाला है, इन्होंने गोदी में खिलाया है, ये मेरे टीचर हैं, इन्होंने धनुष्मान चलाया है, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ। पर फिर क्या हुआ, भगवान ने बोला ऐसे नहीं चलेगा। एक जज है, उसका रिलेटिव आ गया कोर्ट में और उसने मर्डर किया है, जज नहीं बोलेगा ये मेरा रिलेटिव है, इसने मेरे एजुकेशन के पैसे दिए थे, इसने मुझे पढ़ाया था, मैं इसको फांसी की सजा नहीं दूंगा। जज का धर्म है कि वो उस हिसाब से ही कार्य करे। तो ऐसे ही जो अर्जुन है उसको बोला क्षत्रिय धर्म अभी निभाओ। भगवान चाहते थे कि क्यों होता था, भगवान की इच्छा के हिसाब से अगर आप कार्य करोगे तो आपकी वाह वाह होगी, है ना। कृष्णा की जो इंद्रियां हैं उनको सेटिस्फाई करोगे तो आपको, अर्जुन को क्या बोला, अर्जुन आपको सिर्फ क्या बनना है, निमित्त मात्र भव सब साचिन, आपको बस निमित्त बनना है, बाकी ये सब लोग तो मारे गए हैं, ऑलरेडी मार दिए गए हैं मेरे, आप नहीं करोगे कोई और कर देगा, है ना। सब्जी बना रहे हैं, ये चम्मच से बना रहा हूं, ये चम्मच नीचे गिर गई, दूसरी ले ली मैंने, दूसरी से बना दूंगा, ये सब्जी तो बननी है, ये लोग तो मरने ही है ना। अर्जुन आप बनोगे, क्रेडिट सारा आप लेके जाओगे, आपको क्या करना है, निमित्त मात्र बनना है, आप मेरे मित्र हो। और भगवान ने बोला, और अर्जुन ने क्या बोला कि भगवान करिष्ये वचनम तवा, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। भक्त को भी क्या करना चाहिए, जो जो धर्म की ग्लानि है, जो भगवान के जो शब्द हैं उन पे सरेंडर होना चाहिए। भगवान आपकी रक्षा करेंगे, समाज भी सुधरेगा, हर एक काम बहुत अच्छे से होगा, राइट। और क्या मतलब है धर्म की ग्लानि का, जब हमारे पास हमने बहुत सारी डेजिग्नेशन लेके बैठे हैं, हम लोग कौन है, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं इन चीजों का मालिक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कर सकता हूँ। अरे समय आता है कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ये सब नहीं हो, आप कौन हो, आत्मा हो। आत्मा का मतलब क्या है, आप भगवान के अंश हो, आपको भगवान से प्रेम करना चाहिए, उस प्रेम में भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो ये सब जब वो डिफरेंस ना, जैसे आप जितना आप देह आत्म बुद्धि में रहते हो, जितना अपने आप को देह समझते हो, ये शरीर समझते हो, अपने आप को आत्मा नहीं समझते हो, है ना, वो ही धर्म की ग्लानि है। और उस देह को समझकर जितने भी कार्य किए जा रहे हो उसको भी धर्म की ग्लानि ही कहेंगे।
एक्चुअली जो धर्म है वो ये नहीं है हिंदू धर्म हो गया या क्रिश्चियन धर्म हो गया या मुस्लिम धर्म हो गया। असली धर्म है आत्मा का कि वो भगवान का अंश है, भगवान से प्रेम करे, भगवान की सेवा करे, है ना। अभी उसमें क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, सारा कार्य कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे कि अरे ये सब भी तो कहने का मतलब है लोग क्या बनना चाहते हैं। लोग जिसके पास पैसा ज्यादा आ गया वो तो खुद ही भगवान बनने चला है। बोला अभी मेरे पास पैसा है, मैं खुद ही भगवान हूं, भगवान को क्यों फॉलो करूं, है ना। मेरे पास पावर आ गई, अभी पॉलिटिशियन है, ये क्यों इतना पॉलिटिक्स के पीछे, क्यों नेता बनने के लिए पीछे पड़ रहे हैं। क्या इनके अंदर सच में कुछ समाज सेवा की भाव है क्या, कुछ अरे इनको कुछ नहीं, इनके अंदर मोटिव है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक पोस्ट पानी है जिससे मेरे पास शक्ति आएगी, पैसा आएगा, उससे मैं और इंद्र तृप्ति करूंगा, मेरा नाम फैलेगा, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें व्यक्ति चाह रहा है, इसलिए वो पॉलिटिक्स में जा रहा है, इसलिए वो इतने काम कर रहा है। भक्त का मोटिव क्या है, भक्त क्यों चाहता है कि आप भक्त बने, वो इसलिए चाहता है क्योंकि आप भगवान के ही अंश हैं, आप भक्ति करेंगे आपके लिए अच्छा है। तो भक्त का कोई मोटिव नहीं है, कोई आपसे ना ऐसे डोनेशन नहीं चाहिए, डोनेशन मांगते हैं आप देंगे ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, वो करता रहेगा, आप आएंगे तो भी क्लास होती रहेगी, नहीं आएंगे तो भी होती रहेगी। तो भक्त का कोई मोटिव नहीं है, वो चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके, जितना तीव्रता से हो सके भगवान के निकट पहुंचे, है ना। तो जो वो क्या कर रहे हैं, धर्म की भक्त जितने भी भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, धर्म की संस्थापना कर रहे हैं। भगवान का जो कार्य है उसमें भगवान अपना जो कार्य वो कर सकते हैं, भगवान को जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, है ना। और असली भी अगर आप देखेंगे ना, इंद्र तृप्ति, जैसे हम लोग क्यों नहीं भगवान के पास जाते, क्योंकि हमारी इंद्र तृप्ति कम हो जाएगी, है ना। मुझे बहुत कुछ खाना है, मुझे कुछ घूमना है, मुझे, अरे भगवान की जब भक्ति करेंगे आप, तो उसमें जो आपको आनंद आएगा वो आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, अभी किसी का कुछ सवाल है? नहीं, तो आज का जो अगर निष्कर्ष मैं निकालूं तो यही है कि जैसे अगर भगवान की अगर सेवा कर रहे हैं, भगवान आ रहे हैं हमें धर्म के बारे में बता रहे हैं, धर्म का, क्योंकि हम भगवान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें शास्त्र दे के जा रहे हैं, हमसे भगवान प्रेम करते हैं, हमें अपना मानते हैं, हमें कभी छोड़ते नहीं है, तो वो हमारे पीछे इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहिए, है ना। इस दुनिया में कितना भी मटेरियल लेवल पे, भौतिक लेवल पे हम कितना भी सेवा करने की कोशिश करें, व्यक्ति को पूर्ण तरह से हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। गांधी जी भी बोलते थे, बहुत सेवा करते थे, उनको भी गोली मार दी। जॉन एफ कैनेडी आई थिंक, उनको भी, वो भी बहुत पॉपुलर थे, उनको भी किसी ने मार दिया। अरे समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं मार दो। तो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते इस दुनिया के लोगों को। आप कब सेटिस्फेक्शन आपको कब आएगा, जब सेम सेवा भगवान के लिए आप करोगे, तब आपके अंदर वो संतुष्टि आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग काफी लेट हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे अगर क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। आप लोग अपने इस्कॉन मंदिर में पास में आसपास में कहीं जाइए, वहां पे दामोदर अष्टकम का एक आनंद लेकर आइए, जो भगवान को हम बहुत प्रेम से वो जब दिया ऑफर करते हैं, तो उसमें जो आनंद आता है जब भक्तों के साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक उसका भी लाभ उठाकर देख कर आइए, नहीं है तो आप घर में यशोदा दामोदर की एक फोटो लाकर रख सकते हैं, और दामोदर अष्टकम आप गा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो ऑडियो क्लिप मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको प्ले करके भगवान को दिया दिखाएंगे, तो आप वो भी सेवा कर सकते हैं। जरूर करना प्रभु जी ऑडियो। हाँ मैं करूंगा पूछ जी, अभी क्लास के बाद ही कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग किसी का सवाल नहीं है तो नरसिंह आरती गाते हैं फटाफट, लेट भी हो गया है, क्षमा चाहूंगा। ठीक है। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय,
प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलाटङ्का नखालाये शीलाटङ्का नखालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यामि ततो नरसिंह बाहेर नरसिंह हृदय नरसिंह बाहेर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नाखम् अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नाखम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद सर्वभक्ति विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय भगवत गीता क्लास में आने वालों की जय 1 घंटे से ज्यादा बैठने वालों की भी जय हरे कृष्णा थैंक हरे कृष्ण दंडवत दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण।